संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई हम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज तू। समता सैनिक दल द्वारा रायपुर में बाबा अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं और अपना परिचय दें। मैं दिलीप कुमार रागाशे, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का सीईसी मेंबर और छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ। समता सैनिक दल की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? समता सैनिक दल की स्थापना 13 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अछूत और जो शूद्र समाज के लोग थे, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत खराब थी। और समता सैनिक दल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पूरे समाज में समता स्थापित हो, क्योंकि ये यहाँ की जो व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था, विषमतावादी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को वो समतावादी व्यवस्था में बदलना चाहते थे। और इसीलिए समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी। क्योंकि जो विषमतावादी लोग थे, वो समतावादी लोगों को बहुत परेशान करते थे, और परेशानी के कारण बाबा साहब अपना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी थे, रिटायर्ड सैनिक थे, सूबेदार थे, उन्हें इकट्ठा किया, उनका एक संगठन बनाया जिसका नाम समता सैनिक दल रखा गया। और उसने ये कहा गया कि जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, उसका मुकाबला हमारे समता सैनिक दल करेंगे। क्योंकि बाबा साहब जहाँ भी सभा लेते थे, उस सभा को असफल करने के लिए मनोवादी लोग बहुत हथकंडे अपनाते थे। उनके पंडाल गिरा देते थे, उनका खाना खराब कर देते थे, और इस तरह से उनका जो कार्यक्रम है उसको असफल करने का बहुत प्रयास करते थे। जब बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की और जो सैनिक जब यहाँ इकट्ठा होने लगे, और सैनिकों के साथ साथ जब समाज के और लोग भी, युवा लोग भी इसमें भागीदार होने लगे, और हमारे समाज की सुरक्षा और समता स्थापित करने के लिए तन मन धन से इस संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। और धीरे धीरे इसकी शाखाएं महाराष्ट्र से निकलकर पूरे ऑल इंडिया में फैल गई। और बाबा साहब के समय बाबा साहब अपना जो भी राजनीतिक सामाजिक कार्य है उसको सफलतापूर्वक कर सके। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो भी अपने राजनीतिक या सामाजिक कार्य कर पाया हूँ, उसका सारा श्रेय मैं समता सैनिक दल को देता हूँ, जिसके कारण मैं अपने सारे कार्य व्यवस्थित रूप से कर पाया और इस अपने कारवा को सफलतापूर्वक यहाँ तक लाया हूँ। ये सारा समता सैनिक दल के माध्यम से ही मैं कर पाया हूँ। इसलिए आज की जरूरत भी हमको समता सैनिक दल इसलिए जरूरत है क्योंकि आज भी विषमताएं खत्म नहीं हुई है, आज भी छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, और आज भी जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसमें कोई कमी हमको महसूस नहीं हो रही है। उसके रूप बदल रहे हैं, लेकिन अन्याय अत्याचार किसी न किसी रूप में आज भी समाज में विद्यमान है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हर घर में एक समता सैनिक तैयार हो, और इस विषमतावादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम तन मन धन से इस संगठन को बहुत मजबूत बनाए, यही हमारी अभिलाषा है। देश में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को खतरा है या नहीं, और आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? इस देश में लोकतंत्र को 4 तरह से खतरे हैं। एक तो पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरा है भ्रष्ट और तानाशाह सरकारें, भ्रष्ट ऑफिसर, और जो धार्मिक नेता है वो। ये 4 लोग यहाँ उत्पाद करके लोकतंत्र को खत्म करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन भारत को 26 जनवरी 1950 से लोकतंत्र लागू हुआ है, उसी समय से ये सारी ताकतें इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। और चूंकि बाबा साहब का सपना था कि हमको यहाँ देश में समता स्थापित करना है, लोकतंत्र स्थापित करना है, ये हजारों साल की जो व्यवस्था थी, विषमतावादी व्यवस्था थी,
पहले यहाँ गणतंत्र रहा है, लेकिन वो सम्राट अशोका के समय था। और उसके पश्चात का काल अगर हम देखें बृहदत्त के बाद, तो कभी भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो पाई। सारे राजा महाराजाओं ने अपने अपने हिसाब से अपनी जागीरदारी कायम कर ली और ये भारत को विखंडित कर दिया। और भारत धीरे धीरे गुलामी की ओर अग्रसर होता गया। जो भी आता गया इस देश को गुलाम बनाता गया, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पुर्तगालीज हो। जिनको भी जैसा मौका मिला उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। और हम देखते हैं कि हमारा जो इतिहास है, ये 1947 के पहले से बृहदत्त की मृत्यु के बाद ईसा पूर्व 200 से लेकर सन 1947 तक ये देश गुलाम रहा। मतलब 2000 साल की हमारी जो गुलामी है, ये हमारी विषमतावादी व्यवस्था के कारण है। इस व्यवस्था को उलटने के लिए बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना की और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने मजबूत संविधान दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो चार ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, धार्मिक उन्माद है और तानाशाह सरकारें हैं, ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगी है। वो संविधान को खत्म करने के लिए लगी है। धीरे धीरे उन्होंने कई सारे अनुच्छेद बदल दिए हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि भारत में समाजवादी गणतांत्रिक गठबंधन हो और हमारी सरकार है सही है। और उसका आप किस तरह से सामना करेंगे? हम सामूहिक रूप से ही संविधान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ की जनता जागरूक नहीं रही और ये उनके चंगुल में फंस गई, जो लुभावने वादे लोग करते हैं, जो फ्री में जो आज चुनावों में जो देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को 1200 रुपये देंगे प्रति माह, गैस सिलेंडर 500 रुपये कर देंगे, और इस तरह के जो लुभावने वादे देते हैं, इसके कारण जो समाज में लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके द्वारा हमारी लूट कैसे हो रही है। क्योंकि जीएसटी के माध्यम से जिस तरह से करों का बोझ लादा जा रहा है और वो सारा पैसा पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खर्चा हो रहा है, न कि जनतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए। हम अगर देखें तो ये जो पैसा यहाँ बंदरबाट होती है वो सिर्फ गरीबों को लुभाने के लिए किया जाता है और गरीबी ऐसी कायम रहती है क्योंकि उनको फिर जिसका अगर पेट भरा हुआ है तो वो कभी आंदोलन नहीं करता है, जिसका पेट खाली रहता है वही आंदोलन करता है। अगर उसके पेट में दाना आ जाएगा तो वो कभी भी आंदोलन नहीं कर पाएगा, वो घर में जाके बैठ जाएगा। और ये सरकार की साजिश है कि 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? 140 करोड़ की जनता में से अगर ये 80 करोड़ जनता जो फ्री के अनाज पर निर्भर रहेगी तो ये क्या ये देश अमीर हो पाएगा? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि 80 करोड़ जनता फ्री का अनाज खाए? मतलब अनाज खाए, जैसे जानवर अनाज खाता है, अपना चारा खाता है और सो जाता है और मर जाता है, उसी तरह 80 करोड़ जनता भी अनाज खाए और वो मर जाए, बस बाकी दूसरी आवाज ना उठा सके और ना ही कोई जो उनके जो मंसूबे है उसको वो पूरा कर सके। इसलिए सारा खेल गवर्नमेंट करती है। समता सैनिक दल SC ST OBC समाज के लिए आप लोग क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं? हम संवैधानिक तरीके से ही लोगों को जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं। जो सामाजिक शिक्षा है उसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी इस जागरूक हो और अपने हक और अधिकार को पहचाने। एक तो समता सैनिक दल में आप लोग किस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो क्या मतलब है? समता सैनिक दल में मैं कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने हमको संविधान देकर, जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, संविधान देकर के हम भारतवासियों के ऊपर जीवन दान दिया है। हम भारतवासी उनसे सभी के जीवन में खुशियाँ भर दी हैं। बाबा साहब ने हम महिलाओं को हिंदू कोडविल में स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का जो अधिकार दिया है, उसी अधिकार के कारण आज हम सभी महिलाएं एक जिस क्षेत्र में कभी वर्जित थी वहाँ पे हम लोग पहुँचे ही नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से नए आयाम भी गढ़े हैं। बाबा साहब के इस उपकार को हम महिलाएं नहीं भूलेंगे। और समता सैनिक दल में हम अन्याय के खिलाफ जिस महिलाओं और निर्बल लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और उनके लिए न्याय की गुहार करते हैं। लगातार महिलाओं के साथ उत्पन्न हो रहा शोषण, उन तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? मीडिया के माध्यम से हम उन तक पहुंच पाते हैं। और किस प्रकार के वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को आपसे साझा कर सकते हैं? हम उनके मीडियम के ही माध्यम से उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनकी दुख दर्द को सुन करके उनके साथ साझा कर सकते हैं। जय भीम। बाबा
जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय लोकतंत्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय लोकतंत्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान रचयिता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।